आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर रोज शाम को 6 बजे जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर का क्विज या टेस्ट होता है इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, और के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्विज भी चलती रहती है दिन भर में। आप मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके। आगे बढ़ते हैं तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। हरियाणा में डाडम पहाड़ी कहां पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था तोशाम। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में तो विशेष तरीके से लिखा है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखा है, तो खैर ये तो अच्छी बात है ही। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हरियाणा के किस जिले में टेली ICU बेड्स की सुविधा जो है वो की गई है। अब जब भी वर्ड टैली आता है तो एक वोकैब वर्ड है, देखिएगा आपको कभी भी टैली वर्ड दिख जाता है तो इसका सीधा सा आंसर होता है फार, यानी कि एक जगह से बहुत दूर कोई स्थान हो उसको ही हम टैली बोलते हैं। लाइक टेलीफोन होता है, फोन मतलब आवाज होती है, टैली मतलब दूर हो गया तो कोई दूर की आवाज। टेलीविजन हम लोग जर्नली बोलते हैं, घर पे यूज करते हैं, विजन मतलब देखना, टैली मतलब दूर हो गया तो टेलीविजन कोई दूर की चीज हम लोग देखते हैं। टेलीपैथी होता है, पैथी मतलब फीलिंग्स या एहसास होता है, टैली मतलब दूर, तो किसी के बारे में बहुत दूर बैठे जानना, पहचानना, बात करना। जैसे वो गाने नहीं सुने तुमने, अनदेखी अनजानी सी पगली दीवानी सी कैसी होगी रे, मतलब दूर से बैठे बैठे, ठीक है, किसी के बारे में जो है वो फील लेना, एहसास करना, किसी के बारे में हालचाल पूछना। एक टेली मेडिसिन का कंसेप्ट भी आया था इस कोरोना के टाइम में, मतलब घर बैठे किसी को जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देना। अब ये कंसेप्ट है टेली ICU बेड्स की, तो इसकी शुरुआत गुरुग्राम और फरीदाबाद में की गई है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन वो अब ठीक हो चुका है, कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो चुका है, लेकिन फिर उसमें दोबारा टेस्टिंग करवानी है किसी पेशेंट को, तो उसके लिए एक एम्बुलेंस जो है उसको घर से लेके जाएगी, दोबारा घर छोड़ के जाएगी, ठीक है। ये काम फ्री में होने वाला है, इसी को ही टेली ICU बेड की सुविधा बोला गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद का जिक्र हुआ है ना, तो गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। मंदिरों में शीतला माता का मंदिर है, भीमकुंड मंदिर है, एकलव्य मंदिर फेमस है, मारुति उद्योग फेमस है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग फेमस है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग भी यहाँ के फेमस है। साथ ही फरीदाबाद का जिक्र हुआ तो फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। झरना मंदिर फेमस है, पंखा मेला फेमस है और सूरजकुंड मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंबाला कंटोनमेंट बोर्ड में पार्षदों का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अंबाला कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर पार्षदों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अंबाला कंटेनमेंट बोर्ड में जितने भी पार्षद थे उनका कार्यकाल 10 फरवरी 2020 को खत्म हो चुका था, लेकिन MOD यानी कि मैनेजर ऑन ड्यूटी 1924 में बने कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट में संशोधन जो है वो करना चाह रहा था और 10 फरवरी से 10 अगस्त 2020 तक जो है इसे बढ़ा दिया गया। अब कार्यकाल खत्म होने से 5 दिन पहले MOD ने इसे दूसरी बार 20 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। हाल ही में अश्व अनुसंधान केंद्र ने पशुओं में होने वाली अश्व जैव प्रौद्योगिकी और जीनोमिक संबंधी रिसर्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी या हॉर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोमिक रिलेटेड रिसर्च के लिए महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है ना कि ये समझौता आपस में किसने किया है, तो ये अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक का नाम है डॉक्टर यशपाल और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम है प्रोफेसर RK गुप्ता। इन्होंने 6 अगस्त को एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे समझौता किया है।
अच्छा सर, ये समझौता किया तो है, लेकिन ये जीनोम वर्ड है, यहाँ पे एक जीनोमिक रिसर्च है, इस जीनोम का मतलब क्या होता है? देखिएगा, जीनोम हम लोग ये बोलते हैं, जीनोम का पर्टिकुलर मीनिंग ये होता है कोई भी जीव हो, चाहे हम हैं या कोई घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, भैंस है, बिल्ली, बकरी, जो भी है, उनके डीएनए में जीन होते हैं। सबके डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं। तो उनके टोटल जीन का जितना भी आपका पूरा स्ट्रक्चर है या उनका पूरा जो आपका ग्रुप है, उन्हीं जीनों के अनुक्रम सृजन को ही हम लोग जीनोम का नाम देते हैं। जैसे हमारे अंदर जीनोम की बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार तक के जीन होते हैं। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर को ही या टोटल जीन के पूरे ग्रुप को ही हम लोग जीनोम का नाम दिया करते हैं। ठीक है, इसी की स्टडी करने के लिए समझौता हुआ है। अब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है ये हिसार में है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई है और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना 2013 में हुई है और इनके वीसी का नाम क्या, राकेश कुमार गुप्ता या RK गुप्ता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बसों में कितनी सीटों पर सवारी बिठाने का फैसला किया है? तो देखिएगा, थोड़े दिन पहले ये 30 से 35 सवारियों का था। पहले स्टार्टिंग में 30, फिर 35 और अभी जो है पूरी बस भर के ही जाएगी भाई। 52 की 52 सीटें जो हैं भरी रहनी चाहिए। तो ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक सिंपल सी बात है, कोरोना से अब घबराइएगा नहीं, आप लोग मस्ती से खूब घूमिएगा फिरिएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, बस के अंदर चढ़ने से पहले सभी सवारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना मास्क के किसी भी सवारी को बस में नहीं बैठने दिया जाएगा और हर रोज बसों को सैनिटाइज तो किया ही जाएगा ही। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत विदेश से आने वाले हरियाणवी को कितने घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा? अगर मान लेते हैं कोई यात्री विदेश से आता है तो अभी तक क्या है कि उसको 14 डेज तक क्वारंटाइन रखा जाता है और कई हद तक जो है कई जगह पे 7 दिन तक क्वारंटाइन रखा जा रहा है। लेकिन अगर कोई जो है 48 घंटे मतलब आने से पहले 48 घंटे की रिपोर्ट दिखा देता है कि पिछले 2 दिन पहले उसकी रिपोर्ट चेक करवाई गई थी, वो कोरोना नेगेटिव था, तो उसको क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा ये कि एक तो जो विदेशी आया है तो उसका टाइम बच जाएगा, हरियाणा सरकार को ये बेनिफिट हो जाएगा कि झंझट मिटे, खामखा क्वारंटाइन का कौन ध्यान रखे इतना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और हाल ही में किसने निर्णय लिया है कि प्रशासनिक हित में किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित स्थानांतरण आदेशों को लेकर अदालतों द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है, अगर मान लेते हैं किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दिया है और वो भी प्रशासनिक हित को देखते हुए, गवर्नमेंट का यूँ कहिएगा उसमें बेनिफिट देखते हुए, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र होने के बाद में कोई व्यक्ति याचिका दर्ज कर दे कोर्ट में जाके कि मेरा इससे ट्रांसफ़र क्यों कर दिया, मेरे को तो यहीं रहना चाहिए था। या इसके मामले में ऐसा नहीं अपना मतलब डेढ़ शाना बनना चाहिए कि जाके कहे कि ऐसा करना चाहिए, मेरे को यहाँ लगा दो, मेरे को वहाँ लगा दो। ठीक है, ये काम सारा का सारा है अधिकारियों का होगा, प्रशासन का होगा और इसमें हस्तक्षेप जो है वो कोई काम का नहीं है। और ये कहा किसने है? अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कही है ये बात। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, अब ये सारा मामला हुआ क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन नेवी के अंदर तकरीबन 17 सालों के अंदर काम करने के बाद में जो है नवंबर 2019 के अंदर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर क्लर्क के रूप में भर्ती हुए थे। दिसंबर 2019 में उन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे जो है हिसार से भिवानी के लिए जो है अनुकंपा के आधार पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन 10 जनवरी को उन्हें भिवानी जो है वो ट्रांसफ़र कर भी दिया गया उनके कहने के बाद में। 4 महीने के बाद में उन्हें वापस हिसार भेजने के आदेश जारी हुए, तब भाई साहब बोले कि नहीं भी, हमें हिसार नहीं भेजा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मामला फिर गया कोर्ट में। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ये मामला हमारा है, प्रशासन के हित में लिया गया फैसला है, आप अपना ज्ञान इस पर प्लीज़ मत दीजिएगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इसकी स्थापना 1966 में हुई है। रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। हरियाणा में कौन सा जिला ब्लड डोनेशन में टॉप पे है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा में कौन सा जिला जो है ब्लड डोनेशन पे टॉप पे है? ये फरीदाबाद जिला। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। फरीदाबाद में BK अस्पताल, रोटरी क्लब, डिवाइन ब्लड बैंक और संतों का गुरुद्वारा ब्लड बैंक जो है ये यहाँ पे ब्लड बैंक बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक बने हुए हैं और ये जो है ब्लड डोनेशन में टॉप पे है। वैसे आपको मैं बता दूं, थोड़ा टाइम पहले भी पढ़ाया था मैंने आपको, हरियाणा जो है इस कोरोना काल के अंदर भी ब्लड डोनेशन पे राज्यों में नंबर 1 पे है और हमारे ज़िलों में नंबर 1 पे जो है अभी रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फरीदाबाद है।
क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन, तो पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कितने सैनिटाइजर ब्रांड के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश दिए हैं? अनिल विज जो कि हरियाणा के गृह मंत्री भी है और के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी है, ये अंबाला सीट से जीते हुए हैं, ठीक है। और अनिल विज ने जो है अभी हाल ही में 11 सैनिटाइजर ब्रांड को रद्द करने का जो है वो लाइसेंस रद्द करने का फैसला दे दिया है। अभी रिसेंटली जो है औषधि प्रशासन द्वारा 248 सैनिटाइजर के नमूने लिए गए थे, जिनमें से 123 नमूनों को जो है उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है और 109 नमूनों की जो है उनकी टेस्टिंग के बारे में पता लगा कि उनकी गुणवत्ता का प्रशिक्षण हुआ और जिसके अंदर 14 जो है वो फेल हो गए, 9 ब्रांड को तो घटिया पाया गया और 5 के अंदर जो है मेथनॉल बहुत ज़्यादा था जो कि बहुत हानिकारक है। और ऑफिशियली 11 को तो जो है अभी के लिए बैन कर दिया है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि 14 के 14 को बैन करते हैं या बाकियों को भी जो है ओवरऑल रिपोर्ट आने के बाद में अभी 11 को जो है सख्त हिदायत के साथ में बिल्कुल ही बैन कर दिया है। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली बार हरियाणा के किस जिले में 5 आईएएस अधिकारी के हाथ में प्रशासन की कमान है? जनरली क्या होता है किसी एक ही जिले में 1 या 2 ही जो है वो आईएएस अधिकारी होते हैं, लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंबाला के अंदर जो है 5 आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इनके अलावा इनके साथ में जो है एक अंडर ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी भी है और 2 महिला अधिकारी भी है। ये पांचों के नाम अगर बताऊं तो एक तो मंडल आयुक्त दीप्ति उमाशंकर है, डीसी अशोक कुमार शर्मा है, निगम कमिश्नर पार्थ गुप्ता है, नव प्रशासक प्रतिभा चौधरी है और एसडीएम डॉक्टर वैशाली शर्मा है। अंबाला का जिक्र हुआ है ना, तो अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है और अंबाला में वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी अंबाला को ही कहते हैं, उपनाम है। ट्विन सिटी भी कहते हैं। ट्विन सिटी इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक अंबाला है और एक अंबाला कैंट है। यहाँ पे साइंस सिटी भी इसे ही हम लोग पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में दृष्टिहीन बच्चे अब स्कूलों में सांप सीढ़ी से लेकर लूडो तक खेल सकेंगे? ठीक है, तो दृष्टिहीन बच्चे यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता है वो बच्चे सिरसा के अंदर जो है वो सांप सीढ़ी से लेकर लूडो और क्रिकेट बॉल, शतरंज, फोल्डिंग स्टिक के साथ साथ लूडो की गिटिया, डाइस, इनको जो है भेजा जाएगा। ये खेल किट जिले के सभी 7 खंडों में जो है 621 स्कूलों के अंदर भेजी जाएगी और इनको बांटने के लिए स्पेशल टीचरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब बच्चे हैं बाकी तो खेल नहीं खेल सकते हैं जो उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे खेल वो खेल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको ये किट जो है स्पेशली पहुंचाई जाएगी। सिरसा का जिक्र हुआ है। सिरसा की स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई है। क्षेत्रफल 4270 वर्ग किलोमीटर है और उपनामों में संतों की नगरी है, हरियाणा की वन नगरी है, हरियाणा की साहित्यक नगरी भी इसे कहते हैं। उद्योगों में हंटर जीप उद्योग फेमस है यहाँ का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने सचिवालय में कार्यरत गर्भवती महिलाओं के लिए क्या फैसला किया है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो है वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया है। ये 11 नंबर है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा सरकार ने सचिवालय में जितनी भी कार्यरत गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोरोना वायरस के चलते हुए, क्योंकि गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चे जो हैं इनको थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनको कोरोना का अटैक भी इन पे जल्दी लग सकता है। इसी वजह से इनको घर से ही काम करने की हिदायत दी गई है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। वैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियाज हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी जो घर से ही काम करना प्रेफर कर रहे हैं अभी तक भी, लेकिन अभी वो जैसे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो कोरोना की बात रही नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण समृद्धि में योगदान के लिए प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा सम्मान अवार्ड मिला है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। डिटेल से लिखिएगा इस अवार्ड के बारे में, डिटेल से लिखिएगा आप लोग जो भी आंसर है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। बस इतना सा था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।